प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी। सर्वप्रथम आप सभी का जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाजिर हूं आज की एक विशेष वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है गण विचार। यानी कि जो जातक है उसमें किस टाइप के गुण होते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला जो हमारा गुण है वो है मानव गण का, जिसको रजोगुण भी कहते हैं। और दूसरा रहेगा देवगण यानी कि सतोगुण। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा राक्षस गण यानी कि तमोगुण। इनको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से भी जानते हैं, लेकिन कुंडली में जो मैक्सिमम मिलता है वो लिखा जाता है, जहाँ पे गण लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा मानव गण, देवगण या राक्षस गण। इन तीनों में से एक चीज जरूर लिखी होगी। तो ये जो गण हैं ये इंसान की जो गुण होते हैं उनके बारे में बताता है कि इस इंसान का गुण जो है तो किस टाइप के रहेंगे। यानी कि इसका गुण जो है तो इंसानों से मिलेगा या देवताओं से मिलता है या फिर राक्षसों से मिलता है। तो हम जानते हैं कि मानव गण में जो है तो उस आदमी का जो स्वभाव है वो किस टाइप का होता है, उसमें किस टाइप के गुण पाए जाते हैं। तो मानव गण के जो लोग होते हैं वो एक तो धनवान होते हैं, सम्मान को प्राप्ति करने वाले होते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा दोनों टाइप की सोच रखने वाले होते हैं। इनकी जो मेंटलिटी है वो अच्छा और बुरा दोनों को सोचने की इनमें क्षमता होती है। और ये लोकप्रिय होते हैं, लोगों को प्यारे होते हैं। और लोग जो हैं तो इनकी बात को मानते हैं। लोग इनकी बातों को, जो भी ये कहते हैं उसको मानते हैं। लोग इनकी बात को मानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मानव गण के जो लोग हैं उनमें क्या क्या गुण पाए जाएंगे। एक तो धनवान होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करने वाले होंगे, अच्छा और बुरा दोनों टाइप की इनकी सोच होगी। यानी कि ये अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं। लोगों को ये लोग बहुत लोकप्रिय होते हैं और लोग इनकी बात को मानते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नंबर 2 का आता है वो आता है देवगण। देवगण में क्या होता है, इनकी जो खासियत होती है वो होती है, एक तो ये परोपकारी होते हैं। यानी कि लोगों के ऊपर ये मेहरबान होते हैं। और दूसरी खासियत इसमें ये होती है, जो इस टाइप के लोग होते हैं ये बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान, ये अच्छी बुद्धि के मालिक होते हैं और बुद्धि से अच्छा काम करते हैं। इसके बाद इनकी अगली खासियत होती है कोमल हृदय वाले। इनका हृदय जो है तो बहुत ही कोमल होता है और ये हमेशा लोगों का भला करने वाले होते हैं। इसके बाद जो इसका अगला गुण इसमें होता है, ये लोग दानी होते हैं। दान देने के लिए इनकी क्षमता होती है। और जब भी इनको कुछ ऐसा लगता है कि इन लोगों को दान की जरूरत है, इनको हमारे सहारे की जरूरत है, तो हमेशा उनकी सहायता करते हैं। और इससे अगला जो गुण होता है इनमें वो होता है कम बोलना। ये ज़्यादा नहीं बोलते, कम ही बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलेंगे वो अच्छा और लोगों की भलाई के लिए बोलेंगे। और इनका जो स्वभाव होता है वो स्थिर होता है। यानी कि एक बार जो कह दिया किसी को कि हम ये काम करेंगे या आपकी सहायता करेंगे, तो वो उसकी
100% सहायता करेंगे, यानी कि अपनी बात पर स्थिर रहते हैं, जो किसी को कह दिया वो करेंगे, स्थिर रहते हैं। तो ये जो नंबर 2 था, देवगण सतोगुण भी कहते हैं। तो इनकी खासियत आपने देख ली कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं। एक तो परोपकारी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, दानी होते हैं, कम बोलते हैं और स्थिर रहते हैं, यानी कि इनका जो बोलना होता है उसको ये पूरा करते हैं, यानी कि अपनी बात पे स्थिर और अडिग रहते हैं। नंबर 3 पे आता है राक्षस गण। तो राक्षस गण से थोड़ा लोगों को लगता है कि राक्षस गण किस टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, और इसको तमोगुण भी कहते हैं। तो ये लोग जो हैं, तो इनमें क्या क्या खासियत होती हैं। एक तो ये लोग निडर होते हैं, यानी कि किसी से डरते नहीं। नंबर 2, ये गुस्से वाले होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। इनका जो स्वभाव है बहुत ही गुस्से टाइप का होता है। और इसके बाद जो हैं, ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, यानी कि किसी के भी दबाव में ये नहीं रहना चाहते या किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते, स्वतंत्र स्वभाव के रहते हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। स्वभाव कह सकते हैं या फिर रहना भी कह सकते हैं, दोनों में से, यानी कि ये स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। और जो इसके बाद आते हैं, ये लड़ने में बहुत माहिर होते हैं, लड़ने में माहिर। ये इनकी खासियत होती है कि ये लड़ाई झगड़े में हमेशा आगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। और वाणी जो होती है इनकी, वो कड़वी वाणी होती है, थोड़ी गुस्से वाली और क्रूर वाणी इन लोगों की होती है। इसका जो स्वभाव है वो इस टाइप का रहता है। और लालची टाइप के आदमी होते हैं, यानी कि किसी ने इनको लालच दे दिया तो ये किसी भी हद तक कार्य कर सकते हैं और कोई भी काम इनसे लालच करवा सकता है। और इसके बाद जो आते हैं, तो ये मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, मांस मदिरा खाने वाले होते हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। ये इनमें जो गुण हैं वो इस टाइप के गुण हैं। और इसके बाद जो अगला इनमें गुण होता है भोग और विलास का, भोग विलास, ये इसमें भी माहिर होते हैं और प्राय स्त्रियों पे ज़्यादातर इनकी नज़र रहती है। और इसके बाद जो है, इनमें एक और विशेष खासियत होती है कि ये जो नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक शक्ति को पता लगाने में बहुत माहिर होते हैं। जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहाँ पे ये लोग एकदम से इनको आभास हो जाता है कि यहाँ पे इस टाइप का काम होने वाला है या यहाँ पे इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी है। तो दोस्तों, आपने तीनों चीज़ें जान लिया, आज तीनों गणों के बारे में जाना, मानव गण, उसके बाद देवगण और राक्षस गण। तो जब भी अपनी कुंडली खोलें तो उसमें जरूर देखें कि आपका जो गण है उसके आगे क्या लिखा हुआ है। गण लिखा होगा और गण के आगे मानव, देव या राक्षस, तीनों में से कोई एक चीज़ लिखी होगी, तो वो आपके गुणों के बारे में बताएगी कि ये जो जातक है इसमें इस टाइप के गुण होते हैं। और मानव गण में धनवान, सम्मान की प्राप्ति, अच्छे और बुरे विचार दोनों को ही, ये दोनों टाइप के विचार रखते हैं, लोगों को बहुत लोकप्रिय होते हैं, लोग इनकी बात को मानते हैं, ये इनमें खासियत होती है। और जो देवगण के लोग हैं ये परोपकारी होते हैं, हमेशा लोगों का भला करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, दानी होते हैं और कम बोलने वाले और अपनी बात पे स्थिर रहने वाले होते हैं। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर, राक्षसगण। राक्षसगण के जो लोग होते हैं बिल्कुल निडर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं,
लड़ने में माहिर होते हैं, कड़वी वाणी बोलने वाले होते हैं, लालची होते हैं और मांस मदिरा का सेवन करने वाले, भोग विलासी और नकारात्मक शक्ति को महसूस करने वाले, इस टाइप का इनका स्वभाव होता है। तो प्रिय दोस्तों, आज जो जानकारी दी हमने वो मानवगण, देवगण और राक्षसगण तीनों के बारे में बताया है कि किस टाइप से आदमी का जो स्वभाव और नेचर है उसको हम जान सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल पर पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जीवन चक्कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं इस टाइप की और नई जानकारी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैं और कई टाइप की वीडियो कुंडली से संबंधित बना चुका हूं, तो उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो कृपया वहां से देख लें ताकि कुंडली के बारे में आपको और भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आज मैं आपको एक और विशेष जो है तो उपाय बताऊंगा जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ध्यान से सुने, जिन भी लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनका इलाज कैसे करें। एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा, अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है तो मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो जाएंगे और वो इंसान ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जिस भी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हों उसके लिए गाय का सींग या फिर जंगली सूअर का नाखून, दोनों में से जो भी इजीली उपलब्ध हो सके वो लें और इसको एक अंगूठी में मड़वा लें और अंगूठी बनवाने के बाद जो है तो उसको कनिष्ठा उंगली में पहने, जो छोटी उंगली है हमारी ये, इसमें उसको धारण कराएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिसको ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके दौरे पड़ने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं बहुत से कमेंट्स में देखता हूं कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ बिल्कुल ही नहीं करते। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कमेंट आप जरूर किया करें। अच्छी वीडियो लगी है तब भी, और अगर इसमें कोई कमी है तब भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको विशेष बता देता हूँ कि जो मानवगण हैं, देवगण हैं और राक्षसगण हैं, इनमें एक मित्रता और शत्रुता वाली बात होती है। जब हम शादी में कुंडलियों को मिलाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो मानवगण हैं इनकी देवताओं से अच्छी दोस्ती है, देवताओं से दोस्ती है, यानी कि अच्छे संबंध होते हैं, इनके विचार आपस में मिलते हैं। और जो राक्षसगण हैं ये भी मानवगण से दोस्ती कर लेते हैं या इनके भी विचार मिल जाते हैं। लेकिन राक्षसगण और देवगण इनकी आपस में शत्रुता रहती है, इनकी दोस्ती नहीं होती। अगर कुंडली मिलाते टाइम मतलब देवगण और राक्षसगण अगर मेल और फीमेल के आपस में देवगण और राक्षसगण के मिलान करते हैं तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सी दिक्कतें क्रिएट होगी, क्योंकि इनके आपस में गुण जो हैं तो नहीं मिलेंगे, इनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मैच खाएंगी। और अगर आप मानवगण और देवगण इन दोनों का मिलान करते हैं मेल और फीमेल में
तो उनकी जो वैवाहिक जीवन है अच्छा चलेगा और ठीक रहेगा। राक्षस गण और मानव गण अगर दोनों में से कोई, दोनों में मेल और फीमेल में है, तो इनका भी अच्छा जीवन चलेगा। लेकिन राक्षस गण और देवगण अगर आपस में कुंडली में हैं और इनकी शादी करा देते हैं तो इनकी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो इस चीज़ को जब भी हम कुंडली बनाते हैं या कुंडली का मिलान करते हैं विवाह के लिए, तो इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस टाइप की कोई दिक्कत ना हो, ताकि इनका शादीशुदा जो जीवन है वो खुशहाल रहे। तो प्रिय दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। बने रहें आप मेरे YouTube चैनल जीवन चक्कर के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।